रमदान बॉर्डर से हम इंटर हो गए हैं ईरान के अंदर। वहाँ से हम गए बाई एयर तेहरान। पासपोर्ट वो हमारे ले गए एयरपोर्ट से। आराम करें तो रात का तकरीबन 5 का टाइम हुआ। अचानक से 9 से 10 बंदे आए, पहाड़ों में लेकर गए वो। पाकिस्तान से इटली जाने वाले दो भाइयों की कहानी जो ईरान में अगवा हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हम कोई 2 नंबर तरीके से बिल्कुल नहीं गए। लीगल तरीके से हम गए थे। ज़ियारती वीज़ा था ईरान का हमारा, और शेंजन कंट्री का हमारा आगे यूरोप का वीज़ा था, यानी कि 28 कंट्रियों का विजिट वीज़ा था 3 महीनों का। हमारी यहाँ बात चली एक पाकिस्तानी एजेंटों से, तो कोई जानने वाले थे करपाट के, लाहौर ज़िला लाहौर के ने। उनसे हमारी बात हुई। उनसे तकरीबन हमारी एक बंदे की 30 लाख में डन हुई थी। डन हुई थी यानी कि इधर से इटली जाना है। हाँ जी, इधर से इटली आपको। और वहाँ उनसे बात हमारी पहले दिन यही डन हुई थी कि लाहौर से आपको बाई एयर इटली भेजेंगे। हमने उनको फिर 5 लाख एक बंदे का दिया था, टोटल 15 लाख रुपए उनको हमने दिए। तो 2 से ढाई महीने के बाद उन्होंने हमें वीज़ा सेंड किया है, ये यूरोप का, फ्रांस का, यानी कि शेंजन कंट्री का वीज़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि आप यहाँ से ईरान आएँ बाई एयर, और हम टिकट करवा के देते हैं आपको। वहाँ से हम आपको 2-1 दिन का आपका स्टे होगा तेहरान एयरपोर्ट पे। वहाँ से 2 दिन बाद हम आपको बाई एयर की टिकट करवा के देंगे यूरोप की। ज़ियारती वीज़ा हमें सेंड किया ईरान का। पहले तो हम यहाँ से बाई रोड गए कराची। कराची से हम गए रमदान बॉर्डर ग्वादर की तरफ। वहाँ हमें एक 5वां बंदा मिला था, इकराम नाम का बंदा था, इकराम भट्टी, जो आपके साथ गया था। हाँ जी, वो हमारे साथ था। वो एजेंटों का कोई खास बंदा था। अच्छा। उसकी भी तस्वीर मौजूद है मेरे पास। तो जब यहाँ से हम गए रमदान बॉर्डर से हम इंटर हो गए ईरान के अंदर पहले महीने की 25 तारीख को, और उसके बाद हम गए चाबहार। वहाँ से हम गए बाई एयर तेहरान। तो एजेंट ने बोला मैं आपकी टिकटें बुक करवाता हूँ यहाँ से ना, फ्रांस की, इटली की, यानी कि जो आपका शेंजन वीज़ा, जो कि भी कंट्री विजिट कर सकते हैं। उसने बोला कि आप 2 दिन मेरे घर पे स्टे करें। तो एयरपोर्ट पे जब हम उतरे हैं तो उसने कहा कि भाई मैं अपने गाड़ी वाला भेज रहा हूँ, तो आप ऐसा करें, ये जो 5वां बंदा आपके साथ है इकराम भट्टी, नबील भट्टी, इस तरह से उसके 2 नाम चलते थे, तो आप इसको लिहाजा चारों पासपोर्ट दे दें, और तो आप मेरे रिहाइश पे आ जाएं, और मैं 2-3 घंटे में आपके पास आ रहा हूँ टिकट लेकर। पासपोर्ट वो हमारे ले गए एयरपोर्ट से हमें। तो उन्होंने गाड़ी भेजी। वो गाड़ी वाले से मैंने बोला भाई बात करो, आप किसके बंदे हो। मेरी बात होती थी ना, उसने भाई मैं मियाँ इशफाक का बंदा हूँ, जो आपका मेन एजेंट है। मैंने उससे बात की, उसने कहा ठीक है। उधर हम गए भाई। उधर एक फार्म हाउस टाइप सा मकान बना हुआ था। उन्होंने हमें खाना वाना भी खिलाया बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने 2-4 बंदे थे उस टाइम पे। वो तो जुबान बोलते थे। एक को उर्दू आती थी, मियाँ फ़रूक था, वो उसने हमें इटली से रिसीव करना था। जो मियाँ इश्तियाक है वो हमारा ईरान में हमें गाइड करता था, अपने यहाँ से यहाँ आना भाई। आराम करें तो रात का तकरीबन 5 का टाइम हुआ। अचानक से 9 से 10 बंदे आए। अच्छा। उनके पास थे वेपन भी थे, खंजर भी थे, वो जो तलवारें होती है, बड़े बड़े चाकू, ये सब के पास थे। उन्होंने पहले वो एक हमारे साथ भाई था छांगा मांगा का गुलाम मुस्तफ़ा, उसको उठाया अकेले को। अच्छा। दूसरे कमरे में ले जाके उसके हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद मुझे उठाया कि भाई मियाँ फ़रूक आया, आप उससे मुलाकात करें। मैं गया हूँ बाहर देखा तो मंजर ही कुछ और था। क्या मंजर था बाहर, क्या मंजर तो था? हमारे साथ वाले के हाथ पैर बांधे हुए हैं। हाँ। एकदम से सोच बंद हो गई कि भाई ये क्या बना ये। इस तरह से वो 5-6 बंदे मेरे ऊपर हैवी हो गए। उन्होंने कहा नीचे लेट जाओ। हाथ पीछे को करके मेरे हाथ बांध दिए, पैर भी उन्होंने बांध दिए। अच्छा। और मैं उनसे सवाल करता था कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं सब कुछ भाई। उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद करना, मुंह पे मुक्के मार रहे थे, ठुड्डे मार रहे थे। तो उसके बाद इसको उठाया। फिर मेरा कज़न है, वो भी, ये भी मेरा भाई है, और एक मेरी फूफी का लड़का है। तो उसका उन दोनों को अलग कमरे में बांधा, हम दोनों को अलग कमरे में बांधा। तो फिर उन्होंने गिलास में गोलियां मिलाई हैं पानी में ना, नशे की थी वो, बेहोश करने वाली गोलियां थी। वो हमें ज़बरदस्ती पिलाई गई है, एक एक गिलास में सबको अलग अलग पिलाई। अच्छा। उसके बाद हम बेहोश हो गए। अगली रिहाइश पे हमें जहाँ लेकर गए, वो पता नहीं कौन सा इलाका था कौन सा नहीं था, पहाड़ों में लेकर गए वो। तो हमारी आंखें खुली हैं तो ये हाथ हमारे ये सूजे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना टाइट बांधा हुआ था। और हमें होश आई है तो गर्दनों में जंजीर लगी हुई है, पैरों में जंजीर लगी हुई है। और जिस कमरे में हमें रोका था, उस कमरे में हमने देखा कि पहले से ही ऑलरेडी 6 लड़के वहाँ पे अगवा थे, अच्छा। जिनके कपड़े खूनों में लिबड़े हुए थे। हाथ उनके चाकुओं से उनको जख्मी किया हुआ था। 3 उसमें पाकिस्तानी थे, जिनके कान भी हमारी आंखों के सामने काटे। अच्छा। और 3 अगवानी थे उसमें। उनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया हुआ था। कमरा भी खूनों से ना, यानी कि दीवारों के ऊपर भी खून लगे हुए थे। क्या बातचीत आप आपस में करते थे उन दौरान? आपस में बोलने का मौका तो वो देते ही नहीं थे। जंजीरें होती थी, जिन्हें हम पंजाबी में बोलते हैं संगल, और एक लोहे का राड होता था, और एक चपटी होती थी सिल्वर किस्म की ना,
बारीक सी और 2-3 फुट लंबी। वो हमारे जिस्म पे वो 2 दफ़ा एक जगह पे मारता था, खाल ऊपर जाती वहाँ से। मर गए थे एक किस्म के, समझो कि सोच ही हमने उम्मीद जीने की छोड़ दी थी। जिस तरह हमने वहाँ लोगों को देखा चाकुओं से हमारी आंखों के सामने लोगों को काटते थे वो। उनका एक मेन हेड था जो हमारे घर वालों को गाइड करता था, उसको उर्दू आती थी, वो पता नहीं कौन सी कंट्री में बैठा हुआ था। घर वालों से किस तरह राब्ते में हुए, किस तरह आपने उनको अपने घर वालों का नंबर दिया? और जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, जिसमें आपकी बरहना वीडियोस जो हैं वो बना के उन्होंने घर वालों को भेजी। सबके उन्होंने मोबाइल उनके पास थे, उन्होंने हमसे लाख खुलवाए, तशद्दुद करते थे, मारते थे। अपना बहनियों का बताओ नंबर, भाई का बताओ, बहन का बताओ, चाचू का बताओ, सबके रिश्तेदारों का एक नंबर लेके ना उन्होंने हमसे मेन बंदों का सबके रिश्ते नंबर लेके उन्होंने एक ग्रुप बनाया और खुद ही उस ग्रुप का एडमिन बना था वो। फिर उसमें वो अपने जिस जगह पे हमें रखा हुआ था उन्हें वो कॉल करता था कि भाई इनको इस तरीके से मारो और इनके साथ ये करो और इनकी वीडियो बना के मुझे सेंड करो। तो वो वीडियो बना के इतनी खतरनाक वीडियो बनाता था भाई, वो हमारे घर पर सेंड करवाते थे। ये एजेंट नाम के जो माफिया बने हुए हैं, एक तो मियाँ इशफाक नाम का बंदा है और एक मियाँ फ़रूक है और एक फैज़ और फ्याजी। ये अब ईरान में इसका किरदार है कि ये अपने आप को तर्जमान कहलाता है कि मैं पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से तर्जमान हूँ। तो वहाँ रहता है ये डिपोर्ट सेंटर में। तो मैं अपनी वो FIA को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो सा फैज़ और फ्याजी है इसको गिरफ़्तार करें, ईरान से इसको डिपोर्ट करके यहाँ पाकिस्तान मंगाएं और जो हमारे साथ जुल्म हुआ है उसका इससे हिसाब लिया जाए और उससे पूछताछ की जाए। वापस किस तरह आए और कितने पैसों का उन्होंने मुतालबा किया और घर वालों ने कितने टोटल पैसे दिए? एक बंदे से $1 लाख मांगा था जो पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ रुपए मैक्सिमल बनते हैं कि आप इतने पैसे दें वरना आपके लड़कों की गर्दन काट के वीडियो भेजूंगा आपको। देखो सारे हाथ जख्मी हैं, इन्हों में चाकू मारते थे, अभी भी निशान में आपको तस्वीर दे दूंगा वो आप लगा। चाकू मारते थे, वो खून हमारे कानों में लगाते थे। टिश्यू पेपर लपेट के, तो ऊपर से टेप लगाते थे, नखूनों में खून लगाते थे, ये हमारे जिस्म से खून निकालते थे वो। बातें करते करते आपकी आंखों में तो आंसू आ गए यार। बस ये यार वो अब हमें पता है हमारे घर में क्या चल रहा है, सारा कुछ बिक गया, हर चीज़ बिक गई। जब पैसे आपने फिर कितने भेजे आपके घर वालों ने जब आप कहते थे, तो फिर किस तरह वापस आप आए? 40 लाख रुपए में एक बंदे की डन हुई थी। 1 करोड़ 40 लाख रुपए हमने उनको अदा किया, उसके बाद भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। जरिया बनाया तल्ला ने, वहाँ CIA इंटरपोल ईरान की, उसने वहाँ पर रेड की थी। तकरीबन 30 से 35 बंदे थे, 10-15 गाड़ियाँ थी। जो हम मौके पे 7 बंदे बरामद हुए थे वहाँ पे, 3 अफगानी, 4 हम पाकिस्तानी और 9 वो मुजरिम भी पकड़े गए। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? भाई ये बात है कि हम चाहते हैं कोई बंदा भी ईरान ना जाए पाकिस्तान से, ये सबसे बेहतर काम है। ईरान में जो जाता है वो अगवा हो जाता है, आजकल यही काम चल रहा है। ना डैंकी लग रही है, ना यूरोप की कंट्री का कोई वीज़ा है, यानी कि जो भी है फ्रॉड ईरान में सब। इतना तशद्दुद किया है कि जिस्म में जान नहीं थी, पुलिस वालों ने हमें उठा के गाड़ियों में डाला है, ऐसी हालत कर दी थी उन लोगों ने हमारी मार मार के।